लेकिन गुड़गांव में आपने बहुत से एमएलए बनाए हैं। हर पार्टी की सरकार हरियाणा में बन चुकी, कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसका सरकार में हिस्सा ना रहा हो या सरकार ना बनी हो। लेकिन गुड़गांव को अब्दाली की तरह, जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते ना, अब्दाली आता था, लुटेरे आते थे, हिंदुस्तान को लूट के चले जाते थे, तो गुड़गांव को आया और लूट के जैसा जैसा हाथ लगा वो लेके चला गया। लेकिन आप दिल पे हाथ रखो कि 2014 से 19 तक लूट थी क्या? भाई सरकार वही, मुख्यमंत्री वही, पार्टी वही, और गुड़गांव का बदहाल क्यों? सोचो, सिर्फ नरवीर सिंह नहीं था इसलिए। हिंदुस्तान को 1748 से लेकर 1772 तक आक्रमक अहमद शाह अब्दाली ने 8 बार आक्रमण करके इतना लूटा कि खजाना खाली कर दिया। लेकिन अब गुरुग्राम को जो आज यहाँ अधिकारी हैं वो भी अहमद शाह अब्दाली की तरह लगातार लूटे जा रहे हैं, और पिछले 5 वर्षों में तो इन्होंने गुरुग्राम का बेड़ा गर्क कर दिया। अब एक ऐसे नेता ने इन अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर अब्दाली की तरह काम करोगे तो इनकी खैर नहीं। आखिर कौन से हैं वो नेता जो इन अधिकारियों को बता रहे हैं अब्दाली और इनको दे रहे हैं चेतावनी? दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हिंदुस्तान को 8 बार लूटकर अहमद शाह अब्दाली ने जहाँ यहाँ का सारा खजाना खाली कर दिया था, वहीं आज के युग में भी कुछ ऐसे अब्दाली हैं जो गुरुग्राम का खजाना खाली किए जा रहे हैं। और ये अब्दाली हैं गुरुग्राम के वो अधिकारी जो यहाँ लूट के नाम पर गुरुग्राम का पैसा अपनी जेबों में डाले जा रहे हैं और गुरुग्राम को बर्बाद किए जा रहे हैं। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने लगाए हैं और उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी भी दी है। दरअसल मौका था राव नरबीर सिंह के जनसंपर्क अभियान का गुरुग्राम के पौष इलाके सेक्टर 47 में, जहां पर जो ऐसी सोसाइटी रहती है जो हमेशा विकास की बाट देखती है। गुरुग्राम के सेक्टर 47 में जहां पूर्व कॉलोनल्स जैसे काफ़ी ऐसी सोसाइटीज हैं जो जिन्होंने देश की कमान संभाली है, उन्होंने भी आकर राव नरबीर सिंह का ढोल नगाड़ों के स्वागत किया, बुके देकर उन्हें सम्मानित किया। लगातार मंच पर यही आवाज़ आ रही थी कि राव नरबीर सिंह को टिकट मिले या ना मिले, लेकिन आने वाले समय में राव नरबीर को ही वो फिर से एक बार अपना विधायक के रूप में मंत्री पद देखना चाहते हैं और उन्हें कैबिनेट में भेजना चाहते हैं। सेक्टर 47 में तो महिलाएं भी इतनी संख्या में आई हुई थी। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर यहाँ आकर बुके दे रहे थे। कुछ ऐसे समाज सेवी थे जो ये चाह रहे थे कि राव नरबीर ही एक बार फिर से आना चाहिए। और लोगों को बहुत उम्मीद है क्योंकि ये पुराने पॉलिटिकल लीडर हैं और इन्होंने जो विकास के कार्य भी कराए हुए हैं और इनके ऊपर काफ़ी लोगों को विश्वास भी है और लोग अपना पूरा जन समर्थन इनको देंगे और विकास के कार्यों पे इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। पूरी समर्थन पूरा सेक्टर वासी है और इस बार भी उसी तरह से हम आशा करते हैं कि वो जरूर अपने उसमें मकसद में कामयाब होंगे। चाहे टिकट मिले या ना मिले, टिकट मिले ना मिले, हम उनके साथ हैं। वहीं राव नरबीर सिंह ने भी अपने संबोधन में खासकर उन अधिकारियों को निशाने पर लिया जो आज अहमद शाह अब्दाली की भूमिका में नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा, जब तक राव नरबीर सिंह यहाँ कैबिनेट मंत्री थे उनकी फाइल 24 घंटे में पास होकर आ जाती थी, लेकिन पिछले 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है। उनका आरोप है कि पिछले 5 सालों में यहाँ के अधिकारियों ने पूरी तरह से गुरुग्राम को लूट कर बर्बाद कर दिया है और चेतावनी दी है कि अब की बार वो आ रहे हैं, ऐसे अधिकारियों की छुट्टी पक्की है। गुड़गांव में आपने बहुत से एमएलए बनाए हैं। हर पार्टी की सरकार हरियाणा में बन चुकी, कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसका सरकार में हिस्सा ना रहा हो या सरकार ना बनी हो। लेकिन गुड़गांव को अब्दाली की तरह, जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते ना, अब्दाली आता था, लुटेरे आते थे, हिंदुस्तान को लूट के चले जाते थे, तो गुड़गांव को आया और लूट के जैसा जैसा हाथ लगा वो लेके चला गया। लेकिन आप दिल पे हाथ रखो कि 2014 से 19 तक लूट थी क्या? दिल पे हाथ रखना और सोचना, क्या अधिकारी यही अधिकारी नहीं थे जो आपके इस सेक्टर में भी आए होंगे? मैं आया हूं यहाँ, क्या सारे अधिकारी नहीं आते थे? टाउन प्लानिंग, हुड्डा, नगर निगम, सब यहाँ आपके साथ खड़े हुआ करते।
लिखा करते काम और काम करा करते, जवाबदेही हुआ करती। आज किसी के दफ्तर में आप चले जाओ, कोई सुनता है? कोई दबाव है क्या राजनीतिक तौर पे? इसलिए भाई सरकार वही, मुख्यमंत्री वही, पार्टी वही, और गुड़गांव का बदहाल क्यों? सोचो, सिर्फ नरवीर सिंह नहीं था इसलिए। एमएलए तो वो है, एमएलए जब भी थे, आज भी, आगे भी रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के पास बहुत काम होते हैं। एक अकेला बादशाहपुर मुख्यमंत्री के जिम्मे राजनीतिक काम भी, प्रशासनिक काम भी, वो काम कैसे करे इतने काम? लेकिन एक आदमी यदि अच्छा नुमाइंदा हो और मुख्यमंत्री का भरोसा हो तो वो सारे काम 1 मिनट में कर देता है, इशारों में काम हो जाता है। और इसीलिए 2014 से 19 तक जो मैंने फाइल भेजी, कोई फाइल मुख्यमंत्री दफ्तर में हो ना हो, चाहे टूर पे हो, विदेश हो, चाहे कहीं दिल्ली हो, नरवीर सिंह की फाइल 25 घंटे नहीं हो, 24 घंटे में वापस आ गई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम एज अप्रूव करके भेज देता था, क्योंकि भरोसा था, काम करने का तरीका था। क्योंकि अफसर को पता था नहीं करोगे तो हरियाणा में अफसर 2 आदमियों की मानते, जो मेरा 40 साल का राजनीतिक तजुर्बा है। 30% तो मानेंगे जो लेके आया है, 30% मानेंगे उसकी, और 70% उसकी मानेंगे जो उसने बदलवा सके है। लगवाता भी नहीं था, और मेरा ही डर था कि भाई वो बदलवा देगा तो 100% काम हो करता था अफसर। आज ना कोई लगवाने वाला है ना बदलवाना, इसलिए 1% भी मानता ही नहीं हरियाणा का अधिकारी। तो इसलिए सोच समझ खूब विचार कर लो। और मैं आज कह के जाता भरी सभा में कि नरवीर सिंह से अच्छा प्रत्याशी आपको कोई लगे तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, वोट उसको देना। कोई अच्छा लगे, कोई बिल्कुल खूब सोचना, अभी 70, 80, 100 दिन हैं वोट देने में। आप खूब समझदार हो, आप लोग इंटरनेशनल नेशनल मीडिया को देखते हो, व्हाट्सएप ग्रुप देखते हो, अखबार टीवी सब देखते हो, आपकी को खबरें मेरे से ज्यादा मिलती है, आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं। यदि आपको लगा कि नरवीर सिंह से अच्छा कोई कैंडिडेट है तो बिल्कुल वोट का अधिकारी वो है। और भाई यदि आपको लगे कि भाई ना नरवीर सिंह कर सकता, तो मेरी एक प्रार्थना है, वोट तो पड़ेगी एक दिन, वो 12 सेकंड बटन दबाना होता है ना सिर्फ, भाई ना अकेला वोट मत डालो, फिर प्रचार भी करो। कुल मिलाकर हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए आज जहां नेता अपनी टिकट पक्की करते घूम रहे हैं, वहीं राव नरवीर सिंह अकेले ऐसे नेता हैं जिन्हें टिकट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोगों ने स्पष्ट कर दिया है, टिकट मिलो या ना मिलो वो तो राव नरवीर को जिताएंगे। ऐसे में राव नरवीर ने भी उन अधिकारियों को चेतावनी दे दी है कि अब वो अपना काम करना शुरू कर दें। यदि उन्होंने काम शुरू नहीं किया तो आने वाले समय में वो जरूर ऐसे उनसे काम भी लेंगे और उनकी छुट्टी भी करेंगे। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।